ऐसी कहानियां फिल्मों में तो बहुत आई, मगर हकीकत के ज़मीन पर आज के दौर में ऐसा भी होगा, सोचकर ही अजीब लगता है। एक बदनाम गुंडा नेतागिरी चमकाते चमकाते खुद नेता बन जाता है। पावर हाथ में आता है तो कानून को लात मारने लगता है। जुर्म के डिक्शनरी में जितने जुर्म है वो सब करता है। पुलिस वाले से डरता नहीं बल्कि उन्हें धमकाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस छोटे सरकार के सिर पर बड़े सरकार का हाथ है। मैं अनंत सिंह जी की ही बात कर रहा हूं। आंखों पर काला चश्मा, माथे पर तिलक, चेहरे पर मुस्कान, हाथों से लोगों का अभिवादन करते दिखे अनंत सिंह। राजनीति में मोकामा से मुकाम हासिल करने वाले ये अनंत सिंह है। आज जेल से नए तेवर में विधानसभा पहुंचे शपथ लेने। अनंत सिंह जी है ये, और अनंत सिंह जी हो भी क्यों नहीं, जब सैया कोतवाल हो और राज्य की मुख्यमंत्री इनके बड़े सरकार, तो भैया तो छोटे सरकार होंगे ही ना। अजीब बदकिस्मती है बिहार की, जिस बिहार को अपराध मुक्त का सपना दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गद्दी का मालिक बने, उसी बिहार में छोटे सरकार होने का खिताब बिहार के सबसे बदतरीन मुजरिम को हासिल हुआ। अनंत सिंह का शपथ ग्रहण समारोह किसी फिल्मी दृश्य कम नहीं था। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बेऊर जेल से सीधे एम्बुलेंस के जरिए बिहार विधानसभा पहुंचे। दुलार चंद यादव हत्याकांड में पिछले 3 महीनों से सलाखों के पीछे रहने के कारण उनकी शारीरिक स्थिति काफी कमजोर नजर नहीं आ रही थी। हालांकि उनके समर्थकों का उत्साह कम नहीं था। कोर्ट ने उन्हें केवल शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी करने के लिए ही कस्टडी से बाहर आने की अनुमति प्रदान की थी। अनंत सिंह जैसे लोग गुंडई के सड़क पर कैसे नेता बन जाते हैं? हमारी गंदी राजनीति ही ऐसे लोगों को यहाँ लाकर बैठा देते हैं जहां कानून बनाए जाते हैं। मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह, जिन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे दर्जनों केस हैं, जेल में बंद रहते हुए भी चुनाव जीत गए। 2025 के चुनाव में जेडीयू टिकट पर चुनाव लड़े, 28,000 से ज़्यादा के अंतर से जीत हासिल की। गिरफ्तारी के बाद भी जेल से ही वोट डलवाए और आज 3 फरवरी 2026 को एम्बुलेंस में विधानसभा पहुंचे, शपथ ली, मुख्यमंत्री नीतीश के पैर छुए और वापस जेल गए। सवाल यही है कि गुंडई के सड़क से कानून बनाने वाली कुर्सी तक कैसे पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में अनंत सिंह ने अपनी देरी का मुख्य कारण गिरते स्वास्थ्य को बताया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी रिहाई पूरी तरह से न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर है। अनंत सिंह ने आत्मविश्वास के साथ दोहराया, जांच जारी है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मुझे यकीन है कि न्यायाधीश मेरे पक्ष में न्याय करेंगे। उन्होंने साफ किया कि यह कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं और अदालत के आदेश का इंतजार करेंगे। निर्दोष है को न्याय मिलेगा। हाँ मिलेगा। बेटी और महिलाएं अब का दोस्त पार्टी से टिकट लेकर लड़ना पड़ेगा। अब निर्दोष है को न्याय मिलेगा। हाँ मिलेगा। ये नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे विपक्ष के लोग, वही फंसाते हैं। विपक्ष के लोग के कुछ काम बच गया है? इतना जो काम बचा, विपक्ष का काम क्या है? अनंत सिंह ने बिना पढ़े ली शपथ। एम्बुलेंस से पहुंचे विधानसभा, नीतीश के छुए पैर, हक्का बक्का रह गए सदन। हाथ जोड़कर खड़े थे अनंत सिंह। पटना सिविल कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति बेहद सीमित और शर्तों के साथ थी। दुलार चंद यादव की हत्या के संगीन मामले में आरोपी होने के कारण अनंत सिंह को अभी तक नियमित जमानत नहीं मिल पाई है। यही कारण था कि शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी होते ही उन्हें वापस पुलिस कस्टडी में बेऊर जेल भेज दिया गया। फिलहाल मोकामा के इस छोटे सरकार की राजनीतिक और कानूनी लड़ाई जारी है, जिसकी अगली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई है।
दुलार चंद यादव हत्याकांड विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और अभी से वे न्यायिक अभिरक्षा में हैं। रिहाई के लिए उनकी ओर से सिविल कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने सुनवाई के बाद उसे स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। परिजनों का आरोप है कि गोली मारने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक मौत मुख्य रूप से भारी वस्तु के नीचे दबने से हुई, लेकिन गोली का भी जिक्र किया गया है। इस घटना में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप लगा। घटना के कुछ दिन बाद 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया था। तब से बेऊर जेल में बंद है। यह सिर्फ अनंत सिंह की कहानी नहीं है, बिहार की पूरी राजनीति की है। जब तक मतदाता बदलाव नहीं लाएंगे, पार्टियां साफ उम्मीदवार नहीं चुनेगी और न्याय व्यवस्था सख्त नहीं होगी, ऐसे छोटे सरकार कानून बनाने वाली जगह बैठते रहेंगे। क्या आपको लगता है यह बदल सकता है? सवाल यही है, गुंडई की सड़क से कानून बनाने वाली कुर्सी तक कैसे पहुंच जाते हैं? तो जवाब है जाति का वोट बैंक, डर का राज, पार्टियों की मजबूरी और कमज़ोर कानून व्यवस्था। नीतीश, लालू जैसा कोई भी बड़ा नेता ऐसे विनिंग कैंडिडेट को टिकट देता है क्योंकि जीत पक्की हो जाती है। मतदाता सोचते हैं सिस्टम फेल है तो मजबूत आदमी चाहिए जो काम करवाए, चाहे वो गुंडा ही क्यों ना हो। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।